गौतम बुद्ध, प्रबुद्ध व्यक्ति। प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक खोज की भूमि में सिद्धार्थ गौतम नामक एक राजकुमार का जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। लुम्बिनी में, एक क्षेत्र जो अब नेपाल का हिस्सा है। उनका जन्म दिव्य दर्शन और महान उद्देश्य की भावना के साथ हुआ था, जो बाद में उन्हें एक ऐसी यात्रा पर ले गया जो लाखों लोगों को प्रेरित करेगी और आध्यात्मिक इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगी। सिद्धार्थ का जन्म राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र के रूप में विशेषाधिकार और विलासितापूर्ण जीवन में हुआ था। महल ऐश्वर्य का स्थान था, नौकर उसकी हर जरूरत को पूरा करते थे और उसे बाहरी दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से बचाया जाता था। हालांकि इस आश्रित अस्तित्व ने युवा राजकुमार को संतुष्ट नहीं किया, जो जीवन और पीड़ा की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए उत्सुक था। जैसे जैसे सिद्धार्थ परिपक्व होते गए, उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्होंने पास के शहर का गुप्त दौरा किया, जहां उन्होंने महल की दीवारों के बाहर मौजूद पीड़ा को देखा। एक दिन उनका सामना एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुआ जो उम्र के बोझ से जूझ रहा था, एक बीमार व्यक्ति दर्द से कराह रहा था, और एक अंतिम संस्कार जुलूस में एक निर्जीव शरीर था। इन गहन मुठभेड़ों ने सिद्धार्थ को अंदर तक झकझोर दिया और वह जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगे। सत्य की खोज करने की गहरी इच्छा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी राजकुमारी यशोधरा और अपने नवजात बेटे राहुल को विदाई देते हुए अपनी राजसी स्थिति त्याग दी। वह अस्तित्व के अर्थ को उजागर करने और अपने द्वारा देखी गई पीड़ा को कम करने के संकल्प के साथ अज्ञात की यात्रा पर निकल पड़े। सिद्धार्थ ने अपने तपस्वी जीवन की शुरुआत भटकते हुए तपस्वियों के एक समूह में शामिल होकर की और गंभीर आत्म पीड़ा का अभ्यास किया। 6 साल तक उन्होंने खुद को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया, क्षीणता की हद तक उपवास किया और कठोर ध्यान में लगे रहे। आत्मज्ञान की उनकी खोज ने उन्हें शारीरिक सहनशक्ति और आत्मत्याग की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने पाया कि ये चरम उपाय उन्हें उनके द्वारा खोजे गए उत्तरों के करीब नहीं ला सके। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन निरंजना नदी के तट के पास सिद्धार्थ ने अपना उपवास तोड़ने और मामूली भोजन करने का फैसला किया। सुजाता नाम की एक युवा लड़की ने उन्हें चावल और दूध का एक कटोरा दिया और उन्होंने उसकी विनम्र पेशकश स्वीकार कर ली। जैसे ही उन्होंने अपनी ताकत वापस हासिल की, सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा और समझ की खोज में वह किस चरम सीमा तक गए थे, उस पर विचार करना शुरू कर दिया। यह महसूस करते हुए कि आत्मज्ञान का मार्ग न तो आत्मभोग में है और न ही अत्यधिक तपस्या में, सिद्धार्थ ने एक निर्णायक निर्णय लिया। वह मध्य मार्ग, जीवन और आध्यात्मिकता के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण की तलाश करेंगे। इससे उनके गहन परिवर्तन की शुरुआत हुई और बाद में उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। सिद्धार्थ बोधगया में एक बोधि वृक्ष की छाया में बस गए और उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त होने तक न उठने की कसम खाई। उसका मन अब एकाग्र हो गया था और वह गहराई से ध्यान करने लगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, सिद्धार्थ को कई चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे। ये पूर्णिमा की रात थी, तारों से भरे आकाश के नीचे सिद्धार्थ को गहन जागृति का अनुभव हुआ। जैसे ही भोर की पहली किरणें फूटी, उन्हें 4 आर्य सत्यों का एहसास हुआ: दुख का सत्य, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के निवारण का मार्ग। इस अंतर्दृष्टि ने अस्तित्व की प्रकृति और मानवीय स्थिति पर प्रकाश डाला। आत्मज्ञान के साथ सिद्धार्थ जागृत बुद्ध बन गए। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें धर्म के नाम से जाना जाता है, सभी चीजों की नश्वरता, जीवन की परस्पर संबद्धता और दुख से पार पाने के तरीके पर जोर देती हैं। उनकी शिक्षाओं का हृदय अष्टांगिक मार्ग में निहित है, जो नैतिक और मानसिक विकास के लिए एक मार्गदर्शक है जो दुख के अंत की ओर ले जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुयायी तेजी से बढ़े और उन्होंने अपना शेष जीवन पूरे भारत में यात्रा करते हुए अपना ज्ञान और मार्गदर्शन साझा करते हुए बिताया। उनका संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करता था, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बुद्ध की करुणा और ज्ञान ने उन लोगों को प्रेरित किया जिन्होंने उनका सामना किया, और वे आंतरिक परिवर्तन और ज्ञानोदय के मार्ग की ओर आकर्षित हुए। बुद्ध से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक अंगुलिमाल नामक कुख्यात डाकू से मुठभेड़ है।
अंगुलिमाल ने अपने पीड़ितों को मारकर और उनकी अंगुलियों को भयानक ट्राफियों के रूप में इकट्ठा करके इस क्षेत्र को आतंकित कर दिया था। जब अंगुलिमाल का सामना बुद्ध से हुआ तो वह पछतावे से उबर गया और उसने अपने हिंसक तरीकों को खत्म करने की कोशिश की। बुद्ध ने करुणापूर्वक उसे मुक्ति के मार्ग पर निर्देशित किया और अंगुलिमाल एक शांतिपूर्ण और प्रबुद्ध भिक्षु में बदल गया। बुद्ध का प्रभाव व्यक्तिगत परिवर्तनों से परे तक फैला हुआ था। उनकी शिक्षाओं में प्रेम, दया, करुणा और अहिंसा पर जोर दिया गया, जो उनके अनुयायियों के दिलों में गूंजता रहा। संघ के नाम से जाने जाने वाले मठवासी समुदायों की स्थापना हुई और बौद्ध धर्म का संदेश दूर दूर तक फैल गया, जिसने समाज के नैतिक और आध्यात्मिक ताने बाने को प्रभावित किया। बुद्ध की शिक्षाएं किसी जाति या पंथ तक सीमित नहीं थीं और उन्होंने सभी को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके अनुयायियों में राजा, व्यापारी, किसान और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल थे। बुद्ध का ज्ञान संस्कृति और समय की सीमाओं को पार कर गया, जिससे उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। राजा अशोक की कहानी, जिन्होंने 268 से 232 BC तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, बुद्ध की शिक्षाओं के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है। राजा अशोक ने एक क्रूर युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा और करुणा के कट्टर समर्थक बन गए। उन्होंने भारतीय परिदृश्य पर अंकित शिलालेखों और स्तंभों की एक श्रृंखला के माध्यम से धर्म का प्रचार किया, बुद्ध के संदेश को अपने विशाल साम्राज्य और उससे आगे तक फैलाया। बुद्ध की करुणा महिलाओं पर भी फैली, जो उनके समय में एक क्रांतिकारी अवधारणा थी। उन्होंने महिलाओं को नन के रूप में नियुक्त किया, जिससे उन्हें ज्ञान और आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। उनकी पालक मां, महाप्रजापति गौतमी, दीक्षा प्राप्त करने वाली पहली महिलाओं में से एक थीं। लैंगिक समानता की दिशा में ये कदम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इसे आज भी बौद्ध समुदायों में मनाया जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं कई कहानियों और दृष्टांतों में सन्निहित हैं, जो गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है कमल के फूल की। यद्यपि कमल की जड़ें गंदे पानी में होती हैं, फिर भी वह प्राचीन और सुंदर बनकर उभरता है। इसी प्रकार मानव आत्मा जब धर्म द्वारा निर्देशित होती है, पवित्रता और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पीड़ा और अज्ञान की गंदगी से ऊपर उठ सकती है। बौद्ध दर्शन के केंद्र में अनित्यता की अवधारणा को सरसों के बीज की कहानी से दर्शाया गया है। अपने बच्चे की मृत्यु से आहत एक दुखी मां बुद्ध से मदद मांगती है। बुद्ध ने उसे ऐसे घर से सरसों का बीज लाने के लिए कहा जहां किसी ने मृत्यु का अनुभव न किया हो। मां को एहसास होता है कि मृत्यु एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है और उसका दुख ठीक होने लगता है। बुद्ध की शिक्षाओं में सचेतनता का विचार भी शामिल है। एक दिन एक संगीतकार बुद्ध के पास आया और सलाह मांगी कि अपने वाद्य यंत्र को कैसे बजाया जाए। जवाब में बुद्ध ने संतुलन और सचेतनता के महत्व पर जोर दिया। जिस प्रकार सामंजस्यपूर्ण संगीत उत्पन्न करने के लिए एक तार वाला वाद्य यंत्र न तो बहुत कड़ा होना चाहिए और न ही बहुत ढीला होना चाहिए, उसी प्रकार सच्ची आंतरिक सद्भाव प्राप्त करने के लिए किसी का जीवन भी संतुलित होना चाहिए। जैसे जैसे बुद्ध की शिक्षाएं फैलीं, उन्होंने कला और संस्कृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। बौद्ध कला, जो बुद्ध की शांत छवियों, स्तूपों और जटिल नक्काशी की विशेषता है, आध्यात्मिक भक्ति व्यक्त करने के साधन के रूप में उभरी। इन कलात्मक प्रस्तुतियों ने दुनिया भर के लोगों तक बौद्ध धर्म का सार पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।